जी भाई, आपने चूँकि पाकिस्तान के इतने मुख्तलिफ़ इलाकों में काम किया, बुनीर सवात वगैरह से आप होके हैं, आपको क्या लगा कि कहाँ गलती कर रही है? ध्यान नहीं है, तवज्जो नहीं है? क्योंकि आखिरी वक्त में आके तो सारी काम करने लग जाते हैं। हम यही समझते हैं कि हमने जो है माहौलियात पर और नेचर पे हमने इसको जो है तबाह खुद किया। हम वहाँ ऊपर गए, हमने देखा लकड़ियाँ ऐसे काट रहे हैं और वो जो पानी बह के आया उसमें लकड़ियाँ ज़्यादा हैं, पत्थर कम है। हम इतना जुल्म हम कर रहे हैं जब इस नेचर पे, जब ये अपने माहौल पे, तो फिर उसका असरात तो हम पे आने ना। अब दुनिया अब देखें, लाहौर पूरा पाकिस्तान डूबा हुआ है और उसके पीछे यही है कि हमारे पास अब उस तरह के जो है ना हमने तैयारी नहीं की हुई और आज रिज़ल्ट आपके सामने है। हर घर जो है, हर इलाका जो है चीख रहा है, पुकार रहा है। अच्छा, कुछ देर पहले जब हम प्रोग्राम से पहले बात कर रहे थे, आपने मुझे कहा कि कुछ लोग बाकी मुतासिरीन हैं, क्या कुछ लोग इन सहूलियात का नाजायज़ फ़ायदा भी उठाते हैं और मुतासिरीन बन के आ जाते हैं? बिल्कुल होता है और ये हमारे माशरे का एक अलमिया है कि हम जैसे लोग, हम तो कहीं बाहर से आए ना, हम अपनी वेरिफिकेशन करते हैं, कार्ड चेक करते हैं। मैं बेसिकली जो कार्ड से हूँ, यहाँ लाहौर में हमारा हेड ऑफिस है, वहीं पे काम करता है। तो जो है हम ख्याल करते हैं, लेकिन साफ ज़ाहिर है हम शक्लें तो नहीं पढ़ सकते। ख्याल नंबर भी लिख लिया, उनका ID कार्ड भी लिख लिया। तो हमारे यहाँ पे एक खेमा जो है, वहाँ पर क्या होता है, हम क्योंकि कम लगाए हुए हैं, हमें एक खेमे का पता है। एक खेमा नंबर था तो हमें रात को रिपोर्ट मिली कि रात को ये खाली होता है, दिन को ही आ जाते हैं, रात को ही चले जाते। एक दिन हुआ, दूसरे दिन हमने उनको बिल्कुल। और ये भी मेरा ख्याल है, ये भी एक रवैया जो ख़त्म होना चाहिए। आपका क्या नाम है, किधर से आए आप? मैं अब्दुल गफ़ार मेरा नाम है जी। ये स्टेडियम में जहाँ में स्कीम बनी थी, कीम पार्क में, वहाँ पे रहते थे। कुछ पता चला कि पानी कुछ नीचे आया आपके घरों से? पानी नीचे आया था, आज रात का फिर ऊपर आ गया पानी। और भी कुछ लोग हैं, आप ये देखें कि कैसे छोटे छोटे बच्चे शदीद धूप में बैठे हुए हैं। और ठीक है, आप पाकिस्तान दुनिया के तरक्की याफ्ता शदीद और बड़े तरक्की याफ्ता ममालिक में नहीं आता, लेकिन कम से कम उन मुतासिरा ममालिक में ज़रूर आता है जो दूसरे ममालिक में होने वाली कुछ एक्टिविटीज़ और अपने ममालिक में होने वाली कुछ एक्टिविटीज़ की वजह से क्लाइमेट चेंज का शिकार है। इस चीज़ के हवाले से बाकायदा नेशनल कंसेंसस होना चाहिए, नेशनल पॉलिसी बननी चाहिए, मीडिया को इस हवाले से बाकायदा नैरेटिव बनाना चाहिए। अगर बाकी चीज़ों पे बयानिया नैरेटिव बन सकता है तो क्लाइमेट चेंज के ऊपर नैरेटिव क्यों नहीं बन सकता? सिर्फ प्रायोरिटाइज़ करने की ज़रूरत है कि आप किस चीज़ को असल मुसीबत समझते हैं। जो पाकिस्तान की अपोजिशन है उसको भी चाहिए कि किसी एक शख्स की रिहाई को वक्ती तौर पर छोड़ के आप एक जहती का मुजाहरा तो करें। आप हर पॉलिटिकल पार्टी के पाकिस्तान में अपनी अपनी प्रायोरिटीज़ और अपने अपने मफाद हैं कि वो आपको 3 या 4 या 5 साल तक क्या सूट करता है। लेकिन क्लाइमेट चेंज अगर बढ़ गया तो ना इंडिया के वो इलाके इंडिया के काबू में रहेंगे और ना पाकिस्तान के वो इलाके पाकिस्तान के काबू में रहेंगे। इस वक्त इंडिया और पाकिस्तान के लिए भी एक बहुत बड़ा एक सिफारतकारी का मौका है कि वो ऑन द बेसिस ऑफ दिस क्लाइमेट चेंज एंड दिस क्लाइमेट चैलेंज एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करें और सिर्फ अपने लोगों की जानें बचाने के लिए। आपने न्यूक्लियर पावर्स तो बन गए अपनी अपनी जगह, लेकिन ज़िंदा रहने के लिए, सांस लेने के लिए, अपनी नस्लों को सेफ़ रखने के लिए एटलीस्ट इस इशू पे इकट्ठे हों। और इसमें मेरा ख्याल है दोनों मालिक का मीडिया बहुत बेहतरीन किरदार अदा कर सकता है और बाकी जो इदारे हैं छोटे बड़े जो अपनी आवाज़ उठाते हैं वो तो कर ही रहे हैं। आप किधर से आए? थीम पार्क से। ज़्यादातर लोग यहाँ से थीम पार्क से ही आए हैं और जिनके घर डूबे हुए, आप ये तो पता चला है कि आपके घर में मज़ीद पानी आ गया है? जी, उतरा था फिर आ गया। हाँ, अब तो पता नहीं, गए हुए ने पता करन, बाकी पानी आ गया। तो बारिश ये तो पानी बड़ी मुश्किल बार। तो बारिश तो आजकल बहुत हो रही है, फिर आप लोग इधर ही बैठे रहते हैं? इधर भी जब बारिश आती है? नहीं, जब तो बारिश आई है, पानी आया है, असि इधर आ गए ना। सानू इधर भी तो बारिश खैमे मिल गए। वैसे तो सड़कों से बैठे थे ना, फिर सानू खैमे मिल गए। 2010 के आप कब से रह रही थीम पार्क में? सन 4-5 साल हो, 5 साल हो। आपको पता है इस कॉलोनी के मालिक को पकड़ लिया पुलिस ने कि उसने गलत जगह पे बनाया कॉलोनी? सही नहीं, सानू नहीं पता है। तो आप ये देखें, जिन लोगों ने दरिया की ज़मीन पे घर बनाया उसको पुलिस पकड़ के ले गई है। लेकिन सिर्फ पुलिस के पकड़ना काफ़ी नहीं है, आप लोगों को रिहाइश मिलनी चाहिए, पैसे मिलने चाहिए, घर मिलना चाहिए, जो आपको नुकसान हुआ है वो पूरा होना चाहिए। क्या मुतालबा है आपका? साडा मुतालबा भी साडा घर देख पिया और साडा समान विच रहेगी,
साडा घर बन जाए, समान तो फिर भी बनते रहते। द मेन क्वेश्चन इज़ कि बाकी जो कॉलोनीज़ हैं, क्योंकि मैंने जैसे पहले भी कहा हज़ारों में कॉलोनीज़ मौजूद हैं, उनका क्या होगा। और रूडा इफ़ेक्टिवली ये तो कह सकती है कि हमारी ज़िम्मेदारी नहीं है और हमें नहीं पता है सब कैसे हुआ है, लेकिन आपके पास अब तो कार्रवाई करने का चांस है। और ये आप आवाम को टेक्निकली आके टीवी पे मत समझाएं कि ऑन द बैंक बना या इन द बेड बना। आप कहें कि आइंदा ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप अगर लोगों को उनकी जगह वापस नहीं करेंगे तो कल को आपका वोट बैंक मज़ीद आपसे दूर होगा, जैसे कि बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ का दूर हुआ। इस वक्त पाकिस्तान का पूरा मीडिया फ्लड की साइड से रिपोर्ट कर रहा है, आपको दिखा रहे हैं लोगों की क्या हालत ज़ार है, और लोग अपने इंटरेस्ट के साथ कर रहे हैं। मीडिया हाउसेस में परेशानी है, ये सिर्फ एक स्टोरी नहीं है बल्कि एक क्लैमिटी है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपनी जानों पे खेल के कश्तियों में डेप्थ में जाके आपको रिपोर्ट करें कि कितना गहरा पानी है। हालांकि एथिकली हमें अलाउ नहीं होता कि हम बार बार कश्ती में बैठे और रिपोर्ट करें, लेकिन फिर भी बहुत सारे जर्नलिस्ट जा रहे हैं, हम जा रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं ताकि गवर्नमेंट इस चीज़ को सीरियसली ले। बहुत सारे इलाकों से शायद रिपोर्टिंग नहीं भी हो पा रही, बट ये सब करने का मकसद यही है, धूप में बाहर लोगों की आवाज़ आप तक पहुँचाना कि मसला हल होना चाहिए। अगर मसला हल होना, कुदरत से आप लड़ तो नहीं सकते लेकिन तैयारी तो कर सकते हैं ना आप। ठीक है, आप हर साल आपके लोग जाने चाहिए, हर साल आपके जानवर भी जाने चाहिए, आपका पैसा भी जाना चाहिए, सैलाब भी आना चाहिए, लेकिन हर साल ये भी होना चाहिए कि आपकी कुछ तैयारी भी नज़र आनी चाहिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।